नमो नारायण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बारे में जो कुछ भी बताते हैं उसी का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, पाप, पुण्य, नीति, नियम, धर्म और ज्ञान से संबंधित बातें बताई गई हैं। साथ ही इसमें मृत्यु पश्चात आत्मा के मनुष्य योनि और प्रेत योनि में जाने के बारे में भी बताया गया है कि आखिर किन कर्मों के बाद आत्मा प्रेत योनि में जाती है। प्रेत योनि क्या है? गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है, मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर का त्याग कर देती है तो इसके बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना आदि का भाव रहता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़े की योनि और मनुष्य योनि आदि होते हैं। मृत्यु के बाद किस व्यक्ति की आत्मा किस योनि में जाएगी यह केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर होता है। बुरे कर्म करने वालों की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रह जाती है। वहीं अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या आदि के कारण होती है, यानी आत्मा अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से नहीं त्यागती है, तो इससे आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। क्या है प्रेत योनि का रहस्य? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती या आत्मा प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर का त्याग नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसलिए शास्त्रों में मृत्यु के बाद मृतक के पिंडदान और श्राद्ध के बारे में बताया गया है। नियमानुसार पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति प्रदान होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो अधूरे कर्मों या बुरे कर्मों के कारण शांत नहीं होती और मृत्यु लोक में भटकती रहती हैं। ऐसी प्रेत आत्माएं अन्य लोगों को किसी न किसी रूप में परेशान करती हैं। इसे हम आम बोलचाल में भूत, पिशाच या राक्षस आदि का नाम दे देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके पूर्व होने वाले एहसास के बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं, तो उसे क्या क्या चीजें दिखाई और सुनाई देती हैं, उसे किस तरह का एहसास होता है, यह सब गरुड़ पुराण में विस्तार में बताया गया है। आइए जानते हैं कि जीवन के आखिरी 1 घंटे में मरने वाले को किन किन चीजों का एहसास होता है। मरने से पहले नजर आने लगते हैं पूर्वज। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसे उन लोगों का साया अपने आसपास नजर आने लगता है जो पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो वे लोग उसको अपने पास बुला रहे हों। ऐसा माना जाता है कि मरने वाले को ऐसे संकेत इसलिए मिलते हैं कि ताकि वह अपनी आखिरी इच्छा अपने परिजनों को बता सके। मरने से पहले दिखता है यह रहस्यमय दरवाजा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति का दम निकलने वाला होता है तो एक प्रकार का रहस्यमय द्वार दिखने लगता है। कुछ लोगों को उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती है, तो कुछ को उस द्वार से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती हैं। कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और ऐसा कुछ दिखाई दे तो परिजनों को समझ जाना चाहिए अब वह व्यक्ति उनका साथ छोड़ने वाला है। उन्हें उसकी आखिरी इच्छाएं जाननी शुरू कर देनी चाहिए। नजर आते ही यमदूत। जीवन के आखिरी पलों में व्यक्ति को श्याम वर्ण के ऐसे लोग नजर आते हैं जो उससे कहते हैं, दरअसल ये यमदूत होते हैं जो उस व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाने आते हैं। जब व्यक्ति को यमदूतों के अपने आसपास होने का एहसास होने लगे तो समझ जाना चाहिए उसकी कुछ ही सांसें शेष रह गई हैं। ऐसा होने पर आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है, परछाई भी नहीं देती है साथ। अक्सर यह कहते लोगों को सुना जाता है, जब मौत आती है तो परछाई भी साथ नहीं देती। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच है। व्यक्ति का आखिरी वक्त निकट आ जाने पर उसे पानी, शीशा और घी तेल में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। ऐसा होने पर तुरंत समझ जाए कि
अब अधिक समय शेष नहीं रह गया है। याद आने लगते हैं अच्छे बुरे कर्म। जब व्यक्ति का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसे अपने बीते हुए कल के अच्छे और बुरे कर्म अचानक से याद आने लगते हैं। अंतिम समय आने पर वह अपने मन में दबी वे इच्छाएं अपने परिजनों को बताना चाहता है जो उसने आज तक किसी से साझा नहीं की है। ऐसा होने पर आपको उस व्यक्ति की बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए और उनकी आखिरी इच्छाएं पूर्ण करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।